Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। अब इस चैनल को आप द ग्रामर गुरु नाम से जानेंगे। इसके पीछे कारण यह है कि हमने रैन एंड मार्टिन की बुक को ज्यों का त्यों पढ़ाया था, तो जो एशेंट एंड कंपनी है उसने हमको जो है कॉपीराइट लगा दिया। तो कॉपीराइट स्ट्राइक लगने के कारण चैनल को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। और आप लोगों के ही कुछ लोगों ने कहा था कि आप रैन एंड मार्टिन को पढ़ाइए, तो हमें नहीं पता कि अनुमति लेनी पड़ती थी। खैर कोई बात नहीं, हम रुकेंगे नहीं। जितने भी वीडियोस हैं वो आपको विद इन 1 मंथ मिल जाएंगे, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर बायोग्राफी पढ़ेंगे। इस बायोग्राफी को W.J. लॉन्ग, एडवर्ड अल्बर्ट और डेविड डेचिस की जो बुक्स हैं उनको पढ़ करके गहराई से, यानी और सारी किताबों को पढ़ करके गहराई से तैयार किया गया है। विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश प्लेराइट, पोइट एंड एक्टर, was born on 23 अप्रैल, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, वार्विकशायर काउंटी, इंग्लैंड। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को होता है और ये वार्विकशायर काउंटी के स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन विलेज में जन्म होता है इनका। प्रश्न बनता है, एक तो इनके डेट ऑफ बर्थ से ही बनता है। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो है स्ट्रेटफोर्ड जो है वो विलेज का नाम है, एंड एवन नेम ऑफ द रिवर है। एवन नदी के तट पर ये विलेज बसा होने के कारण, सिचुएटेड होने के कारण इसको स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर को बेन जॉनसन, स्वान ऑफ एवन, बार्ड ऑफ एवन, द बार्ड, इंग्लैंड्स नेशनल पोइट कहते हैं। इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 यानी 1564 को होता है। इस बात की सटीक जानकारी के लिए जो रिकॉर्ड मिलता है वो ट्रिनिटी चर्च में 23 अप्रैल 1564 यानी कि 26 अप्रैल 1564 को जो है बैप्टिज्म की रिचुअल्स होता है। यानी कि बपतिस्मा एक प्रथा होती है जो जन्म के 3 दिन बाद होती है ईसाइयों में, तो इसलिए 23 अप्रैल को इनका जन्म माना जाता है। बात करते हैं कि जो स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन विलेज है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, दूसरा है कैसल, ये स्पेलिंग देख लेना, ये वाली स्पेलिंग है, कैसल ऑफ बारविक और कैसल ऑफ कैनिलवर्थ। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें शामिल किए गए हैं। जितने भी पिछले वीडियो हैं मैं सारे डाल दूंगा, प्लीज जुड़े रहें। हिज फादर जॉन शेक्सपियर, तो ये भी पूछा जाता है। तो इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था। अगर आपको याद करने में समस्या हो तो ध्यान रखें, सारे राइटर्स हमारे, चाहे विलियम शेक्सपियर रहे हों, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी, तो TGT के राइटर्स हैं, इनके सरनेम के साथ आप जॉन लगा देंगे तो इनके पिताजी का नाम बन जाएगा। जॉन शेक्सपियर इनके पिता एक बूचर थे और दूसरा ग्लोवर और फार्मर का काम करते थे। ग्लोवर होते हैं जो दस्ताने बनाने का काम करते हैं। हिज फादर जॉन शेक्सपियर वॉज अ फार्मर सन फ्रॉम द नेबरिंग विलेज ऑफ स्नेटरफील्ड। तो जो स्नेटरफील्ड से 1551 में आकर के स्ट्रेटफोर्ड में बस जाते हैं। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इनके पिता किस विलेज से आकर के स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में आकर के बसे और कब बसे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो स्नेटरफील्ड और 1551। इनकी माँ का नाम मैरी आर्डन होता है। शेक्सपियर जो है 8 भाई बहनों में से थे और ये 3rd चाइल्ड थे और फर्स्ट सन थे। तो कहने का अर्थ यह है ये 3rd चाइल्ड थे और फर्स्ट सन थे, तो
2 बहनें बड़ी थीं और भाइयों में सबसे बड़े थे। ब्रदर्स में हैं गिलबर्ट, रिचर्ड एडमंड, और सिस्टर्स में हैं एन, जॉन और मार्गरेट और जोड। ये भी ध्यान रखेंगे। At the age of 7, he attended the grammar school of the town. Shakespeare did not get much education. 7 वर्ष की आयु में इनको ग्रामर स्कूल में भर्ती किया जाता है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त नहीं की, यानी कि बचपन में ही स्कूल छोड़ देना पड़ा। क्योंकि ये बात देखने को मिलती है, क्योंकि बेन जॉनसन इनके बारे में कहते हैं स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, और ये ग्रामर स्कूल था। और ग्रामर स्कूल इंग्लैंड में जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते थे, यानी कि ये गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे जहाँ पर एजुकेशन जो है फ्री रहती थी। दूसरी बात और बताते चलें कि जो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक बेन जॉनसन ने कहा है, ये किस जगह कहा है मैं वो बता दे रहा हूँ। ये बात कही है 1623 में विलियम शेक्सपियर का प्लेज का फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है, जिसमें 36 प्लेज पब्लिश होते हैं। तो उन फर्स्ट फोलियो में जो प्रीफेस देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, इसमें लिखा नहीं है, बोल रहा हूँ फिर भी, उस प्रीफेस को बेन जॉनसन लिखते हैं और उस प्रीफेस में ही ये लाइन दी गई है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। एज द fortune of his father declined, Shakespeare had to leave at school at the age of 13. जब इनके पिताजी का बिजनेस गिर जाता है तो 13 वर्ष की आयु में विलियम शेक्सपियर स्कूल को छोड़ देते हैं। अब बात आती है, शेक्सपियर मैरिड टू एन हैथवे ऑन नवंबर 28, 1582, यानी कि 1582 में इनका विवाह जो है, शादी जो है एन हैथवे से होती है। एन हैथवे, इनके शादी का जो पता लगता है वो है एक बॉन्ड से, क्योंकि चर्च में बॉन्ड रहते हैं, इनके शादी का बॉन्ड था। तो उस बॉन्ड में 28 नवंबर 1582 से क्लियर एविडेंस मिलता है विलियम शेक्सपियर की मैरिज का, और ये सर्टेन डेट है। एन हैथवे ऑफ स्ट्रेटफोर्ड, Anne Hathaway was 26 years old while William Shakespeare was 18 years. 26 वर्ष की एन हैथवे होती हैं और 18 वर्ष के आपके विलियम शेक्सपियर होते हैं। इनके एन हैथवे इनसे 8 वर्ष सीनियर होती हैं। शेक्सपियर वॉज 8 ईयर जूनियर टू हर, 8 वर्ष ये छोटे होते हैं। अगला पॉइंट है, शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रन। सुसैना जो 1583 में पैदा होते हैं, हेमनेत इनका जन्म, और जुडिथ, ये दोनों जुड़वा बच्चे होते हैं। 1585 में जन्म होता है इनका। ये दोनों ट्विंस थे। हेमनेत 11 वर्ष की आयु में जो है मर जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। अब और ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इनकी जो शेक्सपियर की लाइफ इन लंदन है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। शेक्सपियर लेफ्ट हिज विलेज एंड वेंट टू लंदन इन 1587। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे, सारे पॉइंट नोट करेंगे। अब इनके इंग्लैंड आने के पीछे क्या कारण रहे हैं, और इन्होंने इंग्लैंड आने के बाद क्या क्या किया, कहाँ कहाँ काम किया, कौन कौन से वर्क किए, उन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वाई ही लेफ्ट हिज विलेज, द रीजन आर नॉट सर्टेन, बट दीज रीजन्स आर टोल्ड अबाउट हिज मूविंग टू लंदन। उनके 2 कारण बताए जाते हैं उनके लंदन आने के। आपको पता होगा निकोलस रो, तो निकोलस रो एक विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर रहे हैं। 1709 में उन्होंने बायोग्राफी लिखी है। उस बायोग्राफी में उन्होंने 2 कारण बताए हैं, वो देखिए। वन इवेंट वॉज दैट ही वॉज
convicted of poaching on the estate of local landowner Sir Thomas Lucy and that he fled to escape the consequence। यानी कि इनके पड़ोस में एक जमींदार होते हैं सर टॉमस लूसी, तो उनके बागों में जाकर के ये हिरणों का शिकार करते हैं। तो हिरण के शिकार में पकड़े जाने के भय से और उसका क्या इनको दंड मिलेगा उसके भय से ये लंदन भाग आते हैं। एक कारण तो ये कहा जाता है। दूसरा कारण कहा जाता है इट वॉज सेड अबाउट द ईयर 1587 अ कंपनी ऑफ स्ट्रोलिंग प्लेयर्स विजिटेड स्ट्रेटफोर्ड विद द कंपनी शेक्सपियर लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड एंड केम टू लंदन। ये कहा जाता है कि स्ट्रोलिंग प्लेयर्स की एक कंपनी, यानी जो घूम घूम कर जगह जगह नाटक करते हैं, उस कंपनी से ये जुड़ जाते हैं और उसी कंपनी के साथ 1587 में लंदन आ जाते हैं। तो ये दो कारण कहे जाते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। हिज अर्ली लाइफ की बात करें जो लंदन में होती है, भाई आप जानते हैं 1587 को लंदन आ जाते हैं। तो ये पहले नीचे पढ़ लें। ये कहा जाता है कि इन्होंने बरवेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स को 1587 में जो है ज्वाइन किया। सबसे पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये लंदन आते हैं 1587 में तो किस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बरवेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स को ज्वाइन करते हैं और इसमें 1587 से लेकर 1592 तक विलियम शेक्सपियर जो है लंदन में एज ए प्ले राइट एज एन एक्टर के रूप में अपना कैरियर बनाते हैं। जब ये लंदन में आते हैं तो शुरू में क्या करते हैं, इट इज़ सेड दैट ही हेल्ड हॉर्सेस ऑफ द गैलेंट हु केम टू द थिएटर। यानी वो लोग जो थिएटर में जो बड़े बड़े लोग थे, यानी कि प्रभुत्व संपन्न लोग थे, तो उनके घोड़ों को ये हेल्ड करते थे, रखवाली करते थे। और दूसरे, ही वॉज एम्प्लॉयड इन थिएटर इन वेरी मीन कैपेसिटी, यानी छोटे मोटे कामों के लिए इनको रखा जाता था। देन ही टर्न टू बी एन एक्टर, तो फिर बाद में ये एक्टर बन जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। निकोलस रो इनके फॉर्मल बायोग्राफर कहे जाते हैं विलियम शेक्सपियर के, और ये फर्स्ट बायोग्राफर कहे जाते हैं, तो ये तो पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता ही है। सेकेंड वन, ही रोट द बायोग्राफी 1709, जैसा कि ऊपर बताया था, सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ये बायोग्राफी का नाम है जो कि निकोलस रो ने लिखी है। आफ्टर 1591 ही रोट प्ले आफ्टर प्ले, यानी कि 1591 से लेकर इन्होंने प्ले लिखना शुरू किया और इनका जो कैरियर होता है वो 20 ईयर्स तक एक्सटेंड होता है, यानी कि 1611 तक। ये ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कही है। अब इनके ग्लोब थिएटर जो है 1599 में बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें जूलियस सीजर पहला प्ले होता है जो फर्स्ट टाइम ग्लोब थिएटर में पब्लिश होता है। और ग्लोब थिएटर वॉज बर्न टू ग्राउंड इन 1613 ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी अर्थ एंड रीबुल्ट इन 1614। यानी कि ग्लोब थिएटर 1613 में जो है उसमें आग लग जाती है और जलकर राख हो जाता है, और इसको 1614 में रीबुल्ट किया जाता है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि जब ये इसमें आग लगी थी तो कौन सा प्ले हो रहा था, तो उस समय प्ले परफॉर्मेंस चल रही थी हेनरी अर्थ की, दैट्स वाई हेनरी अर्थ अनफिनिश्ड रहता है। 1592 फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है विलियम शेक्सपियर की लाइफ की, 1592 1592। इस ईयर में विलियम शेक्सपियर एज ए प्ले राइट इन द लिटरेरी वर्ल्ड ऑफ लंदन में प्रसिद्ध हो जाते हैं। क्या कारण रहे हैं वो आप देखिए।
तो डेट ईयर याद रखेंगे 1592, 1592। फॉर द फर्स्ट टाइम शेक्सपियर वाज नोन इन द लिटरेरी वर्ल्ड ऑफ लंदन। क्या होता है, 1592 में 3 मार्च को हेनरी सिक्स का पार्ट फर्स्ट परफॉर्म होता है, हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट। और कहाँ परफॉर्म होता है, रोज थिएटर में। तो इसी से प्रभावित होकर के, इसी से परेशान होकर के रॉबर्ट ग्रीन ने एक पंपलेट लिखते हैं। और हालांकि ये पंपलेट का नाम होता है ग्रीन्स ग्रोड्स बर्थ ऑफ बिट्टी बाउट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस 1592। ये रॉबर्ट ग्रीन का पंपलेट है जो विलियम शेक्सपियर के लिए लिखते हैं। इनके सरकाज़्म माना जाता है, ये आलोचना की जाती है। हालांकि ये जो पंपलेट है जॉन रॉबर्ट ग्रीन की डेथ के 1 या 1.5 सप्ताह बाद इसको पब्लिश किया जाता है। तो इट वॉज फॉर ए सरकाज़्म ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर पे ये सरकाज़्म था, यानी कि एक प्रकार की आलोचना थी, एक प्रकार का एक जो है इंसल्ट थी। ये इनका पंपलेट ही विलियम शेक्सपियर को 1592 में इंग्लैंड में फेमस कर देता है, क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन ने अपने आप में बहुत फेमस थे एज ए प्ले राइट के रूप में। तो जब कोई भी बड़ा प्ले राइट किसी छोटे के लिए लिखता है तो वो छोटा व्यक्ति भी, भले ही उसकी आलोचना की जाए, वो प्रसिद्ध हो जाता है। इसमें 2-3 बातें इस पंपलेट की हैं जो पूछी जाती हैं। एक है, देयर इज एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं कि एक अपस्टार्ट क्रो है जिसने हाल ही में शुरुआत की है, ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, जो हमारे पंखों से सुसज्जित है। तो यहाँ कहने का अर्थ रॉबर्ट ग्रीन का यह है कि विलियम शेक्सपियर ने उनके प्लेज को कॉपी करके उनको रीराइट किया है, ये बात बताई जाती है। दूसरा, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड, ये बात भी इसी में कही है रॉबर्ट ग्रीन ने, यानी कि टाइगर्स हार्ट यानी कि चीते का दिल जो कि एक प्लेयर के खाल में छिपा हुआ है। इसी में 2 बातें और कही हैं। एक यह है, द ओनली सेक्स सीन इन अ कंट्री, एक कंट्री में केवल एक ही सेक्स सीन है। तो सेक्स सीन का यहाँ अर्थ है जो सीन को परिवर्तित कर देता है, जो सीन को प्रभावित कर देता है। तो उस समय प्रसिद्ध हो गए थे, तो उनकी चर्चा जगह जगह हो रही थी। तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति है जो दृश्य को हिला देगा। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये बात भी विलियम शेक्सपियर के बारे में इन्होंने कही है। अब दूसरी तरफ बेन जॉनसन रॉबर्ट ग्रीन से इनका बचाव करते हैं और बचाव में ये बातें कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात भी। द जेंटल शेक्सपियर, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। ये बात बेन जॉनसन कहते हैं रॉबर्ट ग्रीन के बिटर अटैक के जवाब में। ऊपर आया था टाइगर्स हार्ट इन द प्लेयर्स हाइड। तो ये बात रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं। हेनरी सिक्स पार्ट 3 में एक कोटेशन आती है, ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन वुमेन्स हाइड, एक्ट 1 सीन 4 में है, जो 1592 में आता है उसमें। अगला पॉइंट है, विलियम शेक्सपियर बीकेम वन ऑफ द एक्टर एंड प्ले राइट ऑफ लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन इन दिसंबर 1594। 1594 में लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन जो कंपनी है वो स्थापित होती है। उस कंपनी में एज ए प्ले राइट और एक्टर के रूप में इनको
काम मिलता है। और यही लॉर्ड चैम्बरलेंस, जो चैम्बरलेंस मैन है, इसको बाद में किंग्स मैन, जब जेम्स फर्स्ट 1603 में गद्दी पर बैठते हैं तो इसको हम किंग्स मैन नाम से इस कंपनी को जानते हैं। बेन जॉनसन वॉज अलोन एन इंडिपेंडेंट ऑथर, ही वॉज नॉट अटैच्ड टू एनी थिएटर। बेन जॉनसन किसी भी कंपनी से या उससे नहीं जुड़े हुए थे, और शेष चाहे वो यूनिवर्सिटी बिट्स रहे हों या विलियम शेक्सपियर रहे हों, उनके बाद के प्ले राइट्स रहे हों, सब किसी ना किसी थिएटर कंपनी से जुड़े हुए थे और बेन जॉनसन उसमें अलग थे। और उस समय बेन जॉनसन क्लासिकल राइटर थे, बाकी सब रोमांटिक राइटर थे। ये भी बात ध्यान रखेंगे आप। 1593 और 1594 इन 2 ईयर के दौरान लंदन में बहुत बड़ा महामारी फैलती है, प्लेग, यानी कि प्लेग फैल जाता है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि इन 2 वर्ष के दौरान जो थिएटर्स हैं वो लंदन में बंद कर दिए जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। फ्रॉम 1593 टू 1594 द थिएटर्स ऑफ लंदन वर क्लोज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द आउटब्रेक ऑफ प्लेग, यानी कि प्लेग के आउटब्रेक के कारण 1593 और 94 में लंदन के थिएटर बंद कर दिए जाते हैं। तो ये दोनों वर्ष, ये 2 ईयर्स विलियम शेक्सपियर के कैरियर के लॉस्ट ईयर के रूप में जाने जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, विलियम शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर के रूप में। लेकिन विलियम शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर क्यों कहा आई डोंट नो, लेकिन प्ले ही तो नहीं लिखे, इन्होंने 2 बेहतरीन पोइम्स लिखी हैं, नैरेटिव पोइम्स लिखी हैं, वीनस एंड एडोनिस 1594 में, और दूसरी पोइम लिखी है द रेप ऑफ लुक्री 1594 में। उसका नाम मैंने यहाँ नहीं दिया है, उसको भी ध्यान रखेंगे। तो ड्यूरिंग दीज ईयर्स विलियम शेक्सपियर रोट कंपोज वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्री। अगला पॉइंट है 1597, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1597 में विलियम शेक्सपियर अपने विलेज स्ट्रेटफोर्ड एवन को विजिट करते हैं और वहाँ पर एक न्यू प्लेस नाम का सबसे बड़ा घर खरीदते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना। 1611 में ही रोट द टेम्पेस्ट एंड द सेम ईयर ही सोल्ड हिज इंटरेस्ट इन ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर एंड एंडेड हिज ड्रामेटिक वर्क। तो देखिए 1611 से लेकर के 1591 से लेकर के 1611, यानी कि इन 20 वर्ष के दौरान इनका ड्रामेटिक कैरियर बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है, यानी कि ये ड्रामेटिक कैरियर इनका रहा है 20 वर्ष का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1611 में टेम्पेस्ट लिखने के बाद ये ड्रामेटिक लाइफ से रिटायर हो जाते हैं और टेम्पेस्ट इनका लास्ट प्ले माना जाता है। हालांकि लास्ट प्ले में जो अनफिनिश्ड है वो है हेनरी अर्थ, जो कि अनफिनिश्ड है, तो इसको हम मानेंगे। ही रिटर्न टू स्ट्रेटफोर्ड इन 1611। द शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर एक्सपेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स 1591 टू 1611, ये तो अभी जान चुके हैं। ऑन 3 अप्रैल 1616 ही डाइड, यानी 23 अप्रैल को ही जन्म होता है और 23 अप्रैल को ही इनकी मृत्यु होती है 1616 में, और इनको ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड में ब्रीड किया जाता है। इनमें 37 प्लेज, 5 नैरेटिव पोइम्स और 154 सोनेट्स का इन्होंने लिटरेरी फील्ड में योगदान दिया है। इनके कब्र का जो लेख है, एपिटैफ है, वो ये है। और ध्यान रखें, कब्र का जो एपिटैफ है दूसरे व्यक्ति लिखते हैं कब्र पर, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने अपना कब्र लेख स्वयं लिखा है, एपिटैफ खुद लिखा है, तो बाय विलियम शेक्सपियर हिमसेल्फ। गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर वियर, अच्छे मित्रों भगवान जीसस के लिए क्षमा करें। टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर, कि इस इनक्लोज जो डस्ट है उसको खोदने की कोशिश ना करें, उसको ना खोदें। ब्लेस बी द मैन
दैट स्पेयर दीज स्टोन्स, उस व्यक्ति को वरदान लगेगा जो इस डस्ट से दूर रहता है, इन पत्थरों से दूर रहता है। एंड कर्स बी दैट मूव्स माई बोन्स, और उसको अभिशाप लगेगा जो मेरी हड्डियों को यहाँ से मूव करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।